हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, मैं नीतू कुमारी, मेरा चैनल जियो एजुकेशन गुरु जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको अगर अभी तक वॉच नहीं किए तो आप एक बार ज़रूर मेरे चैनल पे आए और वीडियो सब देखें। तो मैंने यूजीसी नेट, आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूजीसी नेट पेपर 1 का ये वीडियो मैं ले आके आई हूँ, जो जितना सभी पेपर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अनुसंधान अभिक्षमता का परिभाषा और विशेषता को मैंने उनके कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो ये डिटेल में है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करें। कहते हैं कि भाग्य को क्या दोष दे, भाग्य को क्या दोष दे, जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, रिसर्च के बारे में देखिए, हम लोग रिसर्च किसको कहते हैं, तो इसका जो है मीनिंग यानी परिभाषा हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो जेम्स ड्रेवर है उनके अनुसार देखेंगे। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं कि अनुसंधान किसको कहते हैं, क्योंकि जो हमारे अनुसंधान करता है उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा किस प्रकार दी है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जेम्स ड्रेवर का क्या कथन है, जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली ये क्या है, क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। जो हम क्रमबद्ध खोज करते जाते हैं वही क्या है, अनुसंधान है। तो ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको कर देगा कि जो इस तरह से दे देगा कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। तो ये परिभाषा किसने दिया है, जेम्स ड्रेवर ने, ट्रेवर्स ने या वेबस्टर ने, तब आपको टिक करना पड़ेगा जेम्स ड्रेवर ने। दूसरा क्या है कि ट्रेवर्स ने क्या कहा है, ट्रेवर्स ने कहा कि अनुसंधान जो है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। क्या है, एक व्यवस्थित प्रयास, यानी हम जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी समस्या को, मतलब एक समस्या, आपने एक टॉपिक का चयन किया और उसके बाद डायरेक्ट आप उसका जो है क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर दिया। आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पहले आपको जो है अपना टॉपिक का चयन करना पड़ेगा, फिर उस पे क्या क्या समस्या है उससे रिलेटेड किन्होंने किया है, तो आपको एक क्रमबद्ध प्रोसेस में चलना पड़ता है, तभी आप जो है उस सही रूप से रिसर्च कर पाइएगा। तो ये ट्रेवर्स ने कहा था। उसके बाद देखिए वेबस्टर ने क्या कहा। वेबस्टर के अनुसार जो है सत्य की खोज, सत्य की अनुसंधान जो है वो सत्य की खोज नहीं है, सिर्फ सत्य की खोज नहीं है, अपितु दीर्घकालीन क्या है, सघन और सादृश्य संधान है। दीर्घकालीन सघन और सादृश्य संधान है, यानी क्या होता है, जब किसी भी समस्या पे जब या किसी एक टॉपिक को लेकर किया जाता है तो क्या होता है कि लंबे समय तक हम उस समस्या से जब भी देखते हैं उस समस्या का समाधान, तो हमको क्या होता है कि जो रिसर्च जिन्होंने किया है उसको देख के हमको नॉलेज मिलता है कि हाँ जो है किस तरह से किया गया, क्या समस्या थी, क्या उसका निराकरण होना चाहिए। तो ये चीज़ हम देखते हैं और फिर उस पर हम अपना जो है फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर से अगर उस पर हम करते हैं तो वो हमारा आधार हो जाता है, उस आधार पे हम करते हैं। आप देखिएगा जितने भी भूगोल वेता हैं, कोई भी अगर जो हाइपोथेसिस वो दिए हैं तो किसी आधार पे देखने के बाद ही वो देते हैं, तो एक आधार भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का विषमता के बाद जो है उसके क्या विशेषता है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे अनुसंधान की क्या विशेषता है। तो देखिए अनुसंधान अभिक्षमता की जो यानी विशेषता और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहला है कि वैज्ञानिक जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आप जानते हैं कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और सुनियोजित। वैज्ञानिक है ये पूरी तरह से, वस्तुनिष्ठ है यानी आप जो है इसमें आप अपभ्रंश नहीं मिलेंगे, व्यवस्थित यानी ये व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इस प्रक्रिया से क्या है, इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास होता है। जो आपका ज्ञान है, अगर आप किसी भी
टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे समाधान कर रहे हैं, किसी भी विषय से कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो ज्ञान है उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगा, विकास होगा। क्योंकि आप एक अनुसंधान, एक टॉपिक के लिए जब अनुसंधान करते हैं तो बहुत सारे आप बुक को पर रिसर्च करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत तरह का ज्ञान मिलेगा। सिर्फ आप क्या जिस विषय पर कर रहे हैं वो ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी आपके ज्ञान में क्या होगा, बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास होगा। उसके बाद बोलता है ये गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था है। तो इससे अनुसंधान की ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रदत्तों मतलब डाटा, इनमें दोनों की इनकी व्यवस्था की जाती है। यानी जब आप कोई अनुसंधान करते हैं तो क्या करते हैं कि आप जो है कोई भी समस्या से लेके आप जब किसी के आप सर्वे करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको कॉपी में लिखोगे तो एक डाटा आपको बनता है, ठीक है। तो यानी प्रदत्त परिमाणात्मक भी हो सकता है, वो गुणात्मक भी हो सकता है, बहुत दोनों ही तरह के डाटा होता है। तो ये व्यवस्था की जाती है, ये आपको रिसर्च में रहता ही रहता है, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो समस्या है और उसका क्या समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या थॉट है, वो आपके सामने आएगा। तो इसकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शोध कार्य। शोध कार्य का आलेख तथा शोध प्रबंध सावधानी से किया जाता है। जो शोध कार्य जब करता है कोई शोधकर्ता तो उसका आलेख और शोध प्रबंधन क्या करेगा, कैसे शोध प्रबंधन मतलब कहाँ से अपने सोर्सेस वो लेगा, कैसे करेगा, वो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता क्या है देखिए अनुसंधान का, कि प्रत्येक शोध कार्य जो है अपनी विधि, ठीक है, अपनी विधि और प्रविधियां होती है। प्रत्येक शोध कार्य की अलग विधि और प्रविधियां होती है, ठीक है। जब एक आप भूगोलवेत्ता किसी क्षेत्र में सर्वे करेगा तो उसकी विधि अलग होगी, लेकिन जब एक समाजशास्त्री किसी समस्या को लेकर शोध कर रहा है तो उसकी विधि अलग होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर शोध का अलग विधि और प्रविधियां होती है, ये विशेषता है शोध का। फिर है व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों को क्या है में नहीं है, मतलब ये व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों को जो है क्या करता है, इसमें नहीं रहता है, महत्व नहीं देता है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हमारे ये 5 फिंगर है, ये इक्वल नहीं है, तो हमारे समाज में उसी प्रकार जितने व्यक्ति हैं, जितने छात्र हैं, हर पीपल का क्या होता है, अलग थॉट होता है, हर वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उनकी जिस प्रकार क्या होता है कि उनके सेम नहीं होते, वैसे विचार, उनकी भावनाएं, ये क्या होता है, ये सब सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो हम जब भी कभी अनुसंधान करेंगे तो उसमें किसी भी व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति को लेके या अपनी थॉट को भी आप उसमें जो है, अपने विचारों को भी आप महत्व उसमें नहीं दे सकते। आपका जो सर्वे करने के बाद आपका जो गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो आप डाटा आपको मिलेगा, उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, ना कि आप अपने मन के अनुसार निकाल सकते हो या किसी एक व्यक्तिगत को लेके नहीं निकाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है अनुसंधान की। दूसरा है कई चरणों में संपन्न की जाती है। तो जब आप अनुसंधान करते हैं तो वो चरण वाइज किया जाता है। पहले आप पहला चरण करने के बाद ही आप दूसरे चरण में जाओगे। मैं चरण भी जो अनुसंधान के स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अनुसंधान के चरण में क्या क्या आते हैं। तो ये है आपके अनुसंधान की विशेषता जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो यूजीसी नेट पेपर 1 ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो इसमें क्या करता है ना कि अनुसंधान की जो विशेषता है उसको आप दे देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 पॉइंट दे दिया गया, अभी आप बताना। पहला दिया कि जो अनुसंधान वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित सुनियोजित होता है। दूसरा प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास होता है। तीसरा दिया गुणात्मक और परिणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था होता है। और चौथा दे दिया इसमें व्यक्तिगत पक्ष, भावना, विचारों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो नहीं है? तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सारे हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत का आएगा, भावना का, विचार का, तो वो क्या है, वो नहीं है। और उसमें क्या बोल रहा है वो,
को महत्व दिया जाता है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन किया जाएगा।